ओम शांति। आज श्री फोर्ट सेंटर के भाई बहनों से बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि श्री फोर्ट का केंद्र बाबा ने किन परिस्थितियों में दिलवाया था और इस केंद्र के पीछे जो दादा गोपाल, शांति बहन, गीता बहन, इस परिवार की त्याग और तपस्या है, उसी के कारण ऐसे प्राइम एरिया में ब्रह्मा कुमारीज़ को ये स्थान मिला था। आज भी अगर हम देखेंगे तो दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे केंद्र हैं उसमें अगर हम प्राइम एरिया या पॉश एरिया कहें वो श्री फोर्ट ही है। तो वहाँ पर ये केंद्र चल रहा है और अब गीता बहन जी जो हैं वो योगी आत्मा हैं, तपस्वी आत्मा हैं, बाबा के सभी नियमों और मर्यादाओं का न सिर्फ पालन करने वाली हैं बल्कि अन्य को कराने के लिए भी प्रेरणा देती रहती हैं। ऐसी तपस्विनी बहन श्री फोर्ट सेंटर को, उनकी आयु बढ़ गई है शरीर की, फिर भी अपनी योग शक्ति से चला रही हैं। और इसके साथ साथ अन्य भाई बहन भी बाबा ने जिस प्रकार से जिस स्थान पर जिस प्रकार के योग्य आत्माओं की आवश्यकता होती है उनको रखा हुआ है। और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि बच्चे विधि बदलती जाएगी, तो उस सेवा की विधि भी बदलती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि हम व्यक्तिगत तौर पे सामने सामने शारीरिक रूप से मिल भी नहीं सकते। मेरा तो श्री फोर्ट सेंटर में आना जाना बहुत होता था और मैं कम से कम 1-2 महीने में एक बार खुद जाकर भी, आप सब जानते हैं, आपसे मिला करता था। पर जैसी परिस्थिति है और अब हम ऑनलाइन ही क्लास करते हैं, ऑनलाइन ही आपस में मिलते हैं, क्योंकि अब बाबा कहते हैं इस ब्राह्मणों की यात्रा का अब अंतिम पड़ाव है, अंतिम इसका एक डिस्टेंस है, लास्ट है कि उसको कवर करना है। तो हर चीज़ हमारी ऑनलाइन वर्चुअल हो रही है ताकि हम अब सूक्ष्म होकर के जो शरीर का तो अब सवाल ही नहीं है, सूक्ष्म साधनों के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, जिसको बाबा ने कहा हुआ है मन मना भव हो जाओ। ये 2.5 अक्षर हैं मन मना भव, कि मन को मेरे में लगाओ और आत्मा समझ के लगाओ तो मैं आपको तपस्या करो, मैं आपके पिछले सारे हिसाब किताब को दगद कर दूंगा। अर्थात जैसे सोने के अंदर चांदी, तांबा आदि की मिलावट होती है वो पिघल जाएगी। तो आत्मा को अब प्योर गोल्ड बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना मुझे याद करोगे और शक्तिशाली याद करोगे, जैसे तेज़ अग्नि में ही कई मेटल्स पिघलते हैं तो हमारे पुराने संस्कार पिघलेंगे। तो दूसरे बाबा ने कहा हुआ मन मना भव हो जाओ। और बाबा ने ये भी कहा है कि बुद्धि की लाइन को क्लियर रखो, विनाश काले प्रीत बुद्धि, अपनी बुद्धि को मेरी तरफ लगाओ। तो मन मना भाव होने से मन भी शक्तिशाली बनेगा और बुद्धि मदद करेगी मन को बाबा के साथ एकाग्र होने में। उसके लिए बाबा ने हमको वर्तमान समय ये जो आइसोलेशन है ये मौका भी दिया है कि आखिरकार हम संगठित तो हैं, फिर भी हर आत्मा को अपने अपना संपूर्णता संपन्नता को धारण करके परम धाम को लौटना है और फिर सतयुग में आना है। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है। तो बाबा कहते हैं ये माध्यम भी कुछ समय ही चलेगा, उसका जो जिस समय मिलता है उसका हम पूरा लाभ ले लें। क्योंकि हम देखेंगे कि जब कोई चीज़ बदल जाती है तो हम सोचते हैं अरे इसका पहले हमने पूरा लाभ क्यों नहीं ले लिया। तो अभी भी जो मिल रहा है अंतिम क्षण में, तो उसका हम पूरा लाभ लेकर मन मना भव हो जाएं, अपने स्मृति स्वरूप हो जाएं। बाबा ने कहा नष्टो मोहा, तो हमें
प्रकृति भी कर रही है, वातावरण भी कर रहा है। बाबा ने कहा था बच्चे एक दिन साधन होंगे और आप उनका प्रयोग नहीं कर सकोगे। तो हम ये खुद देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा था कि विदेही बनने का, अपनी देह से भी न्यारे होने का अभ्यास करो और आत्मा को संपूर्ण और संपन्न और समान बना करके बाबा के पास जाना है। और वर्तमान समय हम कमाई भी कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो हमें सेवा के दूसरे साधन थे जो एक प्रकार से स्थूल साधन थे। हम प्रोग्राम करते थे, योग भट्टियाँ करते थे, लोगों को बुलाते थे। अब साधन भी हमें सूक्ष्म मिल गए हैं। अर्थात हम बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा करो, क्योंकि परमात्मा निराकार हैं, सर्वशक्तिवान हैं, वो दयालु हैं, आत्माओं उनकी अविनाशी संतान हैं। तो परमात्मा से आत्माओं का दुख तो देखा नहीं जाता। जैसे कि लौकिक माता पिता से भी बच्चे गलती भी कर लें, लेकिन जब बच्चे दुखी होते हैं तो माता पिता को तो तरस ही आता है और कोशिश करते हैं कि उनकी मदद करें। अगर बच्चा गलती के कारण जज का बच्चा कोर्ट में खड़ा है या थाने में खड़ा है तो माता पिता बहुत नम्र होकर भी उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्माएं भूली भटकी हैं, जिन्होंने इतना दुख अपने ऊपर जमा कर लिया है, अब उनको मदद कौन करे? तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को मौका देता हूँ कि आप मेरे साथ योग लगा करके अपने मन के अंदर शक्तियों का, गुणों का स्टॉक भरो और फिर उस गुणों और शक्तियों के स्टॉक को अपने मन के संकल्पों के द्वारा, जिसको हम कह सकते हैं शुभ भावना, शुभ कामना के रूप में वितरण करो। और सुबह अमृत वेले खास तौर पे शक्तिशाली स्थिति में बैठकर ये सेवा करो। तो बाबा कहते हैं दूसरों की सेवा करने में अपनी सेवा स्वतः ही हो जाती है। तो अब मौका यही है कि परोपकार करके अपना कल्याण करो। तो बाबा कहते हैं तुमको मैंने बहुत समय तक पढ़ाया है, अब उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल में ला करके इस समय जो सूक्ष्म सेवा आप करेंगे उससे भी आपका लाभ होगा और आप अपने गोल्डन स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसके लिए बाबा कहते हैं अपने विचार गोल्डन रखो, अपनी वृत्ति गोल्डन रखो। और जैसे कहा जाता है पारसनाथ, बाबा पारसनाथ है, हम भी उसके बच्चे मास्टर पारसनाथ हैं। तो पारस के साथ कोई भी टच करे लोहा, वो भी पारस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ये नहीं देखना कि ये लोहा है, ये देखना कि मैं पारस हूँ। तो पारस बुद्धि बन करके अन्य आत्माओं को भी बाबा के साथ पारसनाथ के जोड़कर उनको भी अपनी गोल्डन अवस्था को प्राप्त करने का हमें मौका देना है। यही सेवा इस समय हम करें। बाकी आप सबको नाम सहित जो जो चेहरा मेरे सामने आ रहा है, सभी के आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत याद प्यार। और इस तपस्या के समय पर यही बाबा की श्रीमत हम सब मिलकर पालन करें कि हम जहाँ जहाँ भी हैं, भले अकेले अकेले दिखते हैं लेकिन सामूहिक तौर पर हमारी तपस्या काम आने वाली है। अभी 19 तारीख को हमारा मासिक योग होता था, जो दिल्ली का मासिक योग बहुत ही संगठित रूप में बहुत परिवर्तन कर रहा था। तो हमने अभी अपने भाई बहनों से बात की है कि मासिक योग को भी ऑनलाइन ले आएं। सभी भाई बहन उसी प्रकार से उसी समय पर अब मासिक योग में शामिल हों और ऑनलाइन जो कुछ भी कार्यक्रम होता था उसको करें और उसका भी हम आनंद लें कि कैसे शरीरों को ले जाए बगैर और किसी प्रकार के स्थूल साधनों के बगैर ऑनलाइन हम इकट्ठे होकर के जो मासिक योग का प्रभाव है वो दिल्ली पर डालें। इससे भी बहुत अच्छी सेवा होगी। मासिक योग के बाद सबको अच्छा ब्रेकफास्ट मिला करता था और अब हम ब्रेकफास्ट भी ऑनलाइन ही करेंगे, उसमें और आनंद आएगा। सूक्ष्म शरीर के द्वारा कुछ भी ब्रेकफास्ट करेंगे तो हम हल्के ही रहेंगे और डबल लाइट महसूस करेंगे। तो इसका भी आनंद लें और तपस्या को अपनी को हम सब मिलकर बढ़ाएं। यही इस समय की ज़रूरत है। ओम शांति।